मैडम आपका शुभ नाम क्या हुआ? मंजू रोशन। मंजू रोशन। आप राकेश जी के बारे में कुछ चंद बातें बताएं। राकेश जी जीतेंगे तो वो सबसे पहले संग्रामपुर में अनुमंडल बनाएंगे और खेल के मैदान में वो बाउंड्री बनवाएंगे, स्कूल में वो लाइब्रेरी बनवाएंगे, जीतने के बाद वो इस्लामपुर का विकास करेंगे। पूरी कोशिश करेंगे हम लोग, जितना हो सके हम लोग करेंगे। आपके ससुर जी स्वर्गीय कृष्ण वल्लभ जी भी लगातार 3 बार इस्लामपुर के विधानसभा से विधायक जीते हैं, उन्होंने बहुत सारे विकास के काम किए। तो क्या केवी जी के मतलब आदर्श पर चलेंगे या उनसे कुछ विपरीत हटकर चलेंगे? नहीं, उनके आदर्श पे चलेंगे। और केवी जी तो गरीबों को मसीहा थे, वो इस्लामपुर के जनता के दिल में बसते थे, वो इस्लामपुर के लिए ही बहुत कुछ करते थे। और ये राकेश जी भी कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, वो करेंगे ही, इस्लामपुर का विकास करेंगे और केवी जी के ही पद पे चलेंगे इस्लामपुर के जनता के लिए। क्या आप पे मतलब जन संपर्क के माध्यम से लोगों से क्या मतलब राकेश जी रोशन के लिए क्या मतलब मांग रही हैं, किस तरह का मतलब आप ही कर रही हैं? राकेश रोशन के लिए जनता से वोट मांग रहे हैं, लालटेन छाप के 4 नंबर पे दबा के उनको भारी मतों से जिताए। हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या मतलब संदेश देना चाहती हैं? राकेश जी को वो जिताए और जिता के विधानसभा पहुंचाएं तो वो इस्लामपुर का विकास करेंगे। 10 लाख मतलब पहला कैबिनेट में रोजगार देने का बात कर रहे हैं, उसके प्रति आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल वो पॉसिबल ही नहीं बल्कि यकीन है, इसलिए कि जो बेरोज़गारी शिक्षा विभाग में है, निम्न शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा विभाग में काफ़ी बड़े पैमाने पर वैकेंसीज हैं, जिसको ये 5 सालों में क्या 15 सालों में इस सरकार ने भरने का काम नहीं किया और लोगों के साथ खिलवाड़ करती रही। शिक्षा के मामले में स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारी वैकेंसियां हैं, डॉक्टर्स नहीं हैं, नर्सेस नहीं हैं। उसके अलावा भी जो पुलिस बल में वो परमानेंट वैकेंसियां बहुत हैं, जिसको इन्होंने जो एग्ज़ामिनेशन का चक्कर लगा दिया, उसकी वजह से वो वैकेंसियां अधूरी की अधूरी पड़ी रह जाती हैं। इसमें सरकार आने के बाद महागठबंधन तरमीम करने की घोषणा किया है कि बल को हम जिस तरह से फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन लेकर के करते थे वैसे करने की व्यवस्था करेंगे और उसके भी कमी को हम भरेंगे। जो परमानेंट जो पोस्ट्स हैं, जिसका ऐलान भी अभी तेजस्वी जी ने कहा कि पुलिस बल में भी बहुत सारी वैकेंसियाँ जिसको नहीं भरा गया, वो तमाम चीज़ों को महागठबंधन अपने जॉइंट एफर्ट से भरेगा। राकेश जी अगर इस्लामपुर विधानसभा से मतलब जीतते हैं तो इनका पहला प्राथमिकता क्या होगा? इनकी सबसे पहली प्राथमिकता जो होगी इस्लामपुर में, कि इस्लामपुर में जो कृष्ण वल्लभ प्रसाद के सपने थे, उन सपनों को जो अधूरे रह गए, उनके नहीं रहने की वजह से उनको पूरा करना इनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। तेजस्वी यादव जिस तरीके से 10 लाख युवाओं के रोजगार की बात कर रहे हैं, उधर बीजेपी 19 लाख युवाओं की बात कर रहे हैं, ये दोनों में किस तरीके से? चूँकि कल तो मेरा उनके एनडीए के गठबंधन के नीतीश जी जिसके मुखिया हैं, वो मेरे इस 10 लाख के घोषणा का मजाक उड़ा रहे थे कि ये मुमकिन ही नहीं है। लेकिन उनके जो एनडीए के गठबंधन के जो एक अभी के समय में सबसे बड़ा भाई वही हो गया बीजेपी, वो फिर अपने घोषणा पत्र में 19 लाख की जो बात कर रहा है, वो किस रूप में कर रहा है, ये तो मुंह पर तमाचा नीतीश जी को है।